कपिल सिब्बल का हम जिक्र कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि आने वाले वक्त में कपिल सिब्बल जो है कोई बड़ा जो है फैसला ले। देखिए, कोर्ट के फैसले पर सवाल हमें खड़े करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोर्ट का जो फैसला होता है वो बहुत सोच समझकर होता है। लेकिन नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है। गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगता है, याचिका खारिज कर दी जाती है। 2 साल की जो सजा दी गई थी राहुल गांधी को, वो अभी भी बरकरार है, जिसके चलते संसद सदस्यता अभी भी यहां पर बहाल नहीं हुई है। राहुल गांधी लगातार उम्मीद लगाए बैठे थे कि जल्द यहां पर उनकी संसद सदस्यता वापस होगी और आने वाले चुनाव में वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को टक्कर देंगे। लेकिन यहां पर गुजरात हाई कोर्ट उनका रास्ता बंद कर देता है। गुजरात हाई कोर्ट की बात की जाए तो याचिका खारिज कर दी जाती है और राहुल गांधी के पास एकमात्र रास्ता बचता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाएं। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा और वहां पर केस फिर से लड़ा जाएगा और राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी वापस होगी। इसी को लेकर घमासान छिड़ जाता है। तमाम लोग कई तरीके के बयान पेश करते हैं, राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं, तो वहीं कांग्रेस यहां पर राहुल गांधी के बचाव में काफी कुछ बोलती हुई नजर आती है। लेकिन क्या जो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते की बात कही जा रही है, तो वहां पर राहुल गांधी को इंसाफ मिल पाएगा? क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस आ पाएगी? क्या आने वाले चुनाव में राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे? ये सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब आज हम खंगालेंगे और इसी न्यूज रूम में लोगों से जानेंगे कि क्या है उनकी राय इन तमाम सवालों को लेकर। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है सिद्धार्थ, आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट, सूरत कोर्ट की बात की जाए, वहां पर राहत नहीं मिलती है, तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाने की बात कही जा रही है, तो वहां से राहुल गांधी को इंसाफ मिल पाएगा? जी हाँ, देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ही राहुल गांधी के पास अंतिम विकल्प बचा हुआ है और इस विकल्प के साथ ही राहुल गांधी को जो भी अगर न्याय मिलना है तो वहीं से उनकी जो है बात पूरी हो पाएगी। क्योंकि आपने देखा गुजरात की निचली अदालत में उन्हें जो है उनके खिलाफ फैसला दिया गया और इसके बाद आपने देखा कि गुजरात के हाई कोर्ट ने इस बात को जो है नकार दिया है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी बात जो है वो रखेंगे अपनी, और तमाम बातों को राहुल गांधी ने इस बारे में कहा था कि यह एक पहला मामला था जो उनके द्वारा किया गया और यह मामला पहला इसलिए भी था क्योंकि राहुल गांधी ने इससे पहले कभी किसी को जो है जातिगत टिप्पणियां नहीं की थी या जाति को लेकर के कुछ नहीं बोला था, किसी सरनेम को लेकर कुछ नहीं बोला था। तो राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से जो उनकी सदस्यता समाप्त की गई थी, राहुल गांधी का तथ्य यह था कि यह इस तरह की गलती के लिए बहुत बड़ी सज़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी उस गलती का मूल्यांकन किया जाएगा। क्या सच में जो है राहुल गांधी की गलती इतनी बड़ी थी कि उनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए थी? आपको क्या लगता है, क्या इतनी बड़ी थी ये गलती कि राहुल गांधी को इतनी लंबी सजा दी जाती है? राहुल गांधी विदेश में जाकर ये बोलते हुए नजर आते हैं कि मैं ऐसा पहला शख्स हूँ जिसे मानहानि केस में इतना लंबा फंसाया गया है और अभी तक इस छोटी सी बात में यहाँ पर मुझे फंसाया जाता है और यहाँ पर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाई जाती है, लेकिन राहत नहीं मिलती है। देखिए, मेरा बस इतना मानना है कि राहुल गांधी के ऊपर ओबीसी समुदाय का जो है, उन्होंने ओबीसी समुदाय के ऊपर उन्होंने कहा था किस तरह से देश के सभी चोरों के पीछे मोदी है, सरनेम मोदी है। तो मुझे लगता है कि यह बात जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है ओबीसी समुदाय के ऊपर आहत हुई है और उनसे जब कोर्ट में कहा भी गया था कि आप इस मुद्दे पर माफ़ी मांग सकते हैं, तो राहुल गांधी ने बयान दिया था कि मैं गांधी हूँ, मैं गोडसे नहीं हूँ, माफ़ी जो है गांधी माफ़ी नहीं मांगा करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब उनके ऊपर फैसला आया हुआ है तो राहुल गांधी को जो है इस बारे में समझ में आना चाहिए कि उन्होंने जो बातें कही थी उनसे वो बच भी सकते। तो मुझे लगता है कि अगर वो माफ़ी मांगती तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता उस समय। पर राहुल गांधी ने गोडसे वाले बयान पर माफ़ी भी तो मांगी थी। साफ तौर पर जब संसद में गए थे, वहाँ पर मुलाकात की थी, वहाँ शिवसेना के लोगों से भी मुलाकात की थी और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनसे गलती हुई है। सीधे तौर पर उन्होंने तो ये कह दिया था। अब इसमें माफ़ी मांगने की बात कहाँ से आ जाती है? नहीं, बात मोदी सरनेम के बारे में जो है यहाँ पर हो रही थी कि मोदी सरनेम के मामले में अगर वे माफ़ी मांगते तो शायद उनकी ये बात बच सकती थी। लेकिन राहुल गांधी के पास अब भी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, वहां पर जो है वो बातें वो स्पष्ट हो सकती हैं। जी बिल्कुल, यहाँ भी राहुल गांधी के पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचता है, लेकिन राहुल गांधी का केस लड़ता हुआ कौन नजर आएगा? क्योंकि राहुल गांधी की बात की जाए तो इंसाफ पाना बहुत जरूरी है और संसद सदस्यता उससे ज्यादा जरूरी है पाना, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। अगर वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं और यहाँ पर चुनाव लड़ने का सपना देखते हैं तो सीधे तौर पर जरूरी है कि पहले संसद सदस्यता वापस आए। लेकिन ऐसे में अगर सुप्रीम
कोर्ट में ये मामला जाएगा तो यहाँ पर उनका केस लड़ता हुआ कौन देखा जाएगा, ये भी सबसे बड़ी बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम जिक्र करेंगे कपिल सिब्बल का। कपिल सिब्बल जो महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, उनकी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। वहीं जब अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ रामलीला मैदान जाते हैं तो वही कपिल सिब्बल उनके साथ भी मौजूद होते हैं और इंसाफ दिलाने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि सभी पार्टियों को एक साथ आना जरूरी है। तो क्या वही कपिल सिब्बल अब यहाँ पर राहुल गांधी को इंसाफ दिलाते हुए नजर आएंगे? यही सवाल आज मैं पूछने वाली हूँ और मेरे साथ मौजूद है राहुल। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल, मेरा सवाल यही है, जिस तरीके से कपिल सिब्बल की बात कही जा रही है कि कपिल सिब्बल तमाम पार्टियों का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, जहां गलत होता है वहां पहुंचते हैं, चाहे कोई भी मुद्दा क्यों ना हो। यूसीसी पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, महिला पहलवान खिलाड़ियों पर भी था, अध्यादेश को लेकर भी था। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को वो इंसाफ दिला पाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का अगर जिक्र करें तो देश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि राहुल गांधी ने उठाए और अभी हाल ही में हम देखते हैं कि सोनीपत पहुंचते हैं, वहां पर किसानों से मुलाकात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर बात की जाए तो देखिए 2024 से पहले तो बहुत मुश्किल ही लग रहा है कि उनको संसद की सदस्यता वापस मिल पाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वापस ही नहीं मिल पाती तो 8 साल के लिए पूरा जो उनका सफ़र है, चुनावी सफ़र, बहुत हद तक ख़त्म होता नज़र आ रहा है, क्योंकि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो एक नेता के तौर पर है। लेकिन कहीं ना कहीं मौजूदा वक्त में हम ये देख रहे हैं कि भले ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई हो, लेकिन फिर भी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार हम ये देख रहे हैं कि पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का देखिए जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा ना, जो भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश भर में निकलती है, उसका असर हम कर्नाटक के चुनाव पर देखते हैं। उसका असर क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश पर भी होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस साल 3 बड़े राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि भले ही संसद की सदस्यता चली गई है, भले ही चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन बहुत बड़े हद तक जितना हो रहा है कि पार्टी को मजबूत किया जाए। देखिए, विपक्षी पार्टियों की एक बड़ी बैठक बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। इस बैठक में राहुल गांधी मौजूद थे। इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद थे, ममता बनर्जी मौजूद थे। तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं की उपस्थिति उस वक्त देखने को मिली थी। लेकिन देखिए, जिस तरीके से संसद सदस्यता की बात की जाए, और देखिए राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि संसद की सदस्यता चली गई, इसका मतलब ये थोड़ी कि भैया वो जनता के मुद्दों को नहीं उठा पाएंगे, या इसका मतलब ये थोड़ी कि पार्टी जो है वो उनसे अलग हो गई। पार्टी अलग नहीं हुई है। या जनता की अगर मैं बात करूँ, लगातार देखिए कभी वो मटिया महल पहुंच जाते हैं, कभी दिल्ली के करोल बाग पहुंच जाते हैं, सोनीपत पहुंच जाते हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी का जो 2024 से पहले जो है वो दौरा पूरे देश भर में देखने को मिला। और ये जी 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 बिल्कुल। यहाँ जैसे कि मैं अभी यहाँ कपिल सिब्बल का जिक्र कर रही थी, वो तमाम पार्टियों का समर्थन करते हैं, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ भी उन्होंने कभी भी आवाज़ नहीं उठाई है। बेशक उनसे अलग हो गए, लेकिन कांग्रेस के समर्थक वो हमेशा से रहे। तो क्या ऐसे में राहुल गांधी का समर्थन इस मुद्दे पर करते हुए नजर आएंगे मानहानि के इस मामले में? देखिए, राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता वाला मामला है, उस मामले पर पूरा विपक्ष की अगर मैं बात करूँ, विपक्षी पार्टी के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। हालांकि वो बात अलग है कि कपिल सिब्बल ने चाहे वो महिला पहलवानों वाला मुद्दा उठाया हो, या राहुल गांधी की जब कांग्रेस पार्टी में थे तो संसद सदस्यता का मामला वही बहुत हद तक देख रहे थे। जाने माने एक वकील हैं, अभी फिलहाल मनु सिंह भी उस पूरे मामले को देख रहे हैं। देखिए जाहिर तौर पर अगर बात करें, भले ही पार्टी के नेता इधर उधर चले गए हों, लेकिन ईवीएम जैसा मुद्दा आज भी कपिल सिब्बल उठा रहे हैं, ईवीएम जैसा मुद्दा आज विपक्ष उठा रहा है। तो ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से कपिल सिब्बल का हम जिक्र कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि आने वाले वक्त में कपिल सिब्बल जो है कोई बड़ा जो है फैसला ले। देखिए, कोर्ट के फैसले पर सवाल हमें खड़े करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोर्ट का जो फैसला होता है वो बहुत सोच समझकर होता है। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट से देखिए लगातार उनको जो झटका लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी झटका लगता ही नजर आएगा, क्योंकि 24 जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, और 24 के चुनाव से पहले वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। ये बहुत बड़े हद तक सच्चाई है। अब आगे का जो रास्ता है वो राहुल गांधी के लिए कैसा रहेगा, या फिर वो उन्हें और इंतज़ार करना पड़ेगा, ये एक सवाल है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी में अगर पीएम चेहरे के तौर पर देखा जाए, क्या प्रियंका गांधी हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, ये एक सवाल है। और आने वाले वक्त में देखना होगा कि 2024 का जो चुनाव है, क्या वो मोदी सरकार जो अभी हम देख रहे हैं तमाम जो नियम लेकर आ रही हैं, चाहे वो यूसीसी का हो, या फिर जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा हो, या फिर अगर बात करें देश में तमाम और कई जो मुद्दे हैं उस पर काम करते नजर आ रहे हैं। तो 24 का जो चुनाव है वो भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि ये जो तीन राज्य के जो चुनाव है, ये एक सेमीफाइनल के तौर पर है। 24 का चुनाव एक फाइनल के तौर पर है। तो ये चुनाव से पहले विपक्ष लगातार मैं देख रहा हूँ कि तमाम बैठकें और तमाम तरीके की रणनीतियाँ तो हो रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ही तय हो पाएगा कि चुनावों में जीत किसकी होगी और हार फिलहाल किसकी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।
जिस तरीके से राहुल गांधी का मामला है वो यहाँ पर उनकी मुश्किलें अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। जैसा राहुल ने बताया कि वो आने वाला वक्त बताएगा और जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चलेगा तब बताएगा, लेकिन 2024 के चुनाव को लेकर यहाँ पर यही सवाल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे, प्रधानमंत्री को टक्कर दे पाएंगे। इसी तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।